हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में क्लास 11th का अंतिम 5 वर्षों का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत ही आसान शब्दों में किया गया है। अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे और जितना हो सके दोस्तों को शेयर करेंगे। आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरा यूट्यूब चैनल दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहा है और उम्मीद है कि आप लोगों को भी फ़ायदा मिलता होगा। अगर कुछ भी आप लोगों को गलत लगे तो कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक नया ऐप लॉन्च करने के बारे में, या खुशी भी आप लोगों को जल्द ही मिलेगी। फ़िलहाल मेरा मकसद आप लोगों को 11th क्लास पास कराना है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग शुरुआत करते हैं लास्ट ईयर का सॉल्यूशन चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जो जैक बोर्ड 2020 और 2022 ये दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 2020 में भी और 2022 में भी। और क्वेश्चन किस तरह रिपीट करता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। इसमें पूछा गया है कि डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का क्या होगा। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। प्रेशर का जो फार्मूला होता है, प्रेशर का फार्मूला होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। फोर्स बाई एरिया, ठीक है। फोर्स का जो डायमेंशन होता है आपका एम एल टी का पावर -2 और एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हम पाते हैं एम एल का पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 1 -2 हो जाएगा और ये टी का पावर हो जाएगा -2। इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 1 -2 हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा टी का पावर -2। तो इसका जो सही आंसर है फर्स्ट का ml -1 t -2। ये क्वेश्चन आपका 2 बार पूछ चुका है, 2020 में और 2022 में। अब बोलिएगा सर यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? नहीं, मेरा ये मकसद नहीं है। मेरा बताने का मकसद ये है कि प्रेशर हो गया, हो सकता है यहाँ पर आपका क्वांटिटी को चेंज कर दे, हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन वर्क का पूछ दे डायमेंशन, हो सकता है वो डायमेंशन आपसे टॉर्क का पूछ दे, या हो सकता है वो डायमेंशन आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पूछ दे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, या हो सकता है वो आपसे डायमेंशन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बोल दे। बहुत सारे टर्म्स हैं तो किसी का भी पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। ये क्वेश्चन आपका जैकबोर्ड 2020 में आया हुआ है, ठीक है। बोलता है 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर कुछ कुछ टर्म बता दे रहे बच्चों, याद रखिएगा, बहुत ही फायदा होने वाला आपको। 1 फर्मी में होता है 10 का पावर -15 मीटर। उसी तरह 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10 का पावर -10 मीटर। 1 नैनोमीटर में होता है 10 का पावर -9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर में होता है 10 का पावर -6 मीटर। 1 मिलीमीटर में होता है 10 का पावर -3 मीटर। 1 सेंटीमीटर में होता है 10 का पावर -2 मीटर और 1 डेसीमीटर में होता है 10 का पावर -1 मीटर। इसी से आपसे जस्ट रिवर्स कोई पूछ दे, जस्ट रिवर्स इस पर पूछा जाए आपसे, तो घबराना एकदम नहीं है, इसी को उल्टा करके बोलना है। जैसे कोई सवाल पूछे कि 1 मीटर में कितना फर्मी मीटर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का पावर 15। कोई आपसे पूछे 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का पावर 10। ये माइनस साइन से प्लस हो जाएगा। कोई आपसे पूछ दे कि 1 मीटर में कितना नैनोमीटर होगा, तो 10 का पावर 9 नैनोमीटर। 1 मीटर में कितना माइक्रोमीटर हो जाएगा, तो 10 का पावर 6 माइक्रोमीटर। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर हो जाएगा, 10 का पावर 3 मिलीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना डेसीमीटर हो जाएगा, 10 का पावर 1 डेसीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है, कौन सा आंसर है बच्चों, 2 का 1 नंबर, 10 का पावर 10 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था जैकबोर्ड 2020 में। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि टॉर्क का यूनिट क्या होता है। टॉर्क को हम लोग हिंदी में बोलते हैं घूर्णन बल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, घूर्णन बल। टॉर्क का नोटेशन टॉ से दिखाते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है R क्रॉस F, वेक्टर R क्रॉस F, ठीक है। अब इसका यूनिट लिखना है, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो टॉर्क का जो SI यूनिट होता है
वो होता है आपका न्यूटन मीटर, याद रखिएगा, ठीक है। टॉर्क का यूनिट क्या होता है यहाँ पर, न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर। ये क्वेश्चन आपका जैकबोर्ड 2020 में आया हुआ था, तो यूनिट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है इसमें। फिर देखिए क्वेश्चन आ गया ना कि डायमेंशनल फार्मूला किसका आया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ये क्वेश्चन आपका आया था जैक 2020 में, ठीक है। तो यहाँ से बनाना बहुत ही आसान है। क्लास 9th में एक फार्मूला पढ़े होंगे, दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स निकालने का, जी m1 m2 बाई आर का स्क्वायर। यहाँ से जी का फॉर्मूला निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर, गुना में चला जाएगा, ये m1 m2 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फोर्स का डायमेंशन निकालिए। फोर्स का डायमेंशन होता है ml t-2, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो डिस्टेंस का तो लेंथ l हो जाएगा, तो l का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और मास का टर्म 2 बार है, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका भी m हो जाएगा, इसका भी m हो जाएगा, तो ये m का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए m का पावर 2 है, m का पावर 1 है, m का पावर 2 को ऊपर ले जाइएगा तो 1 माइनस 2 हो जाएगा -1। ये हो जाएगा l का पावर 1 है और l का पावर 2 है, तो ये आपका हो जाएगा l का पावर, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा t का पावर -2। तो इसका सही आंसर है m-1 l3 t-2, तो 4 का जो सही आंसर है और 3 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, और अभी तक आप लाइक नहीं किए, लाइक कर लीजिए नहीं फिर बाद भूल जाइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, ये क्वेश्चन देखिए रिपीट करता है बच्चों, ध्यान दीजिए, 2019 में भी आया और 2023 में आया। इतना मेहनत कोई नहीं करेगा, कोई भी यूट्यूब चैनल वाला नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। इसे प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट कीजिए, और जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए, इतना आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। बोलता है लाइट ईयर किसका यूनिट होता है। एक्चुअली में लाइट ईयर होता है क्या है, लाइट ईयर बोलता है इसमें कि लाइट ईयर होता है क्या है कि एक साल में, तो बोलेंगे लाइट ईयर क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस, ये एक तरह का दूरी है जो ट्रैवल करता है, जो तय करता है, ट्रैवल बाय लाइट, प्रकाश के द्वारा तय किया गया दूरी है, इन 1 ईयर, एक साल में, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो ये डिस्टेंस का यूनिट होता है कि लाइट एक साल में कितना दूरी तय करता है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा बच्चों, तो इसका आंसर आता है 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। बहुत ही बड़ा यूनिट था, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, 2019 से पूछा था और 2023 से पूछा हुआ है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, पार्सेक भी जो होता है ये बड़ा यूनिट होता है डिस्टेंस का, याद रखिएगा। और एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सारे यूनिट याद रखिएगा, ये भी आपका डिस्टेंस का यूनिट होता है। फर्मी हो गया, फर्मी भी किसका यूनिट हो गया, डिस्टेंस का हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है इसमें, एंगुलर मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L = mvr, ठीक है। m मास का होता है kg, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस का होता है मीटर। अब इसका यूनिट निकाल लीजिए, मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया पर सेकेंड, तो इसका यूनिट हो गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका जो सही उत्तर है सेकेंड नंबर, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्लास 9th में पढ़े होंगे आप लोग। एक AMU में कितना kg होता है, 1.66 इंटू 10 का पावर -27 kg। क्वेश्चन आया था जैकबोर्ड 2023 में, तो इसका सही उत्तर है 7 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि इसमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ना ही यूनिट होगा ना ही कोई डायमेंशन होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी का तो यूनिट डायमेंशन होता है, रिलेटिव डेंसिटी, यहाँ जो टर्म आया रिलेटिव डेंसिटी, इसका ना कोई यूनिट होगा ना ही इसका कोई डायमेंशन होगा। क्यों, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। किसी का भी रिलेटिव डेंसिटी निकालना हो किसी मटेरियल का, उसको डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करना होता है। अब देखिए इसका यूनिट निकालिएगा तो हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब। पानी का डेंसिटी निकालिएगा, यूनिट हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब। ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं बचेगा, ना ही कोई यूनिट होगा। इसका डायमेंशन भी निकालोगे तो हो जाएगा ml-3, इसका भी डायमेंशन हो जाएगा ml-3,
इसका ना कोई डायमेंशन होगा ना ही कोई यूनिट होगा। इसका सही उत्तर है 8 का 2 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। किसमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? टाइम तो है, मास भी है, इम्पल्स भी है, तो किलोग्राम जो है वो यूनिट का नाम है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 का 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि कोई भी पार्टिकल का वेलोसिटी v दिया हुआ है और उसका वैल्यू लिखा हुआ है 80 प्लस बी टी स्क्वायर, तो डायमेंशन b का क्या होगा? देखिए बच्चों, इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको जानना होगा कि जब कोई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि जब ये दोनों टर्म ऐड किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, मतलब v का डायमेंशन और 80 का डायमेंशन और बी टी स्क्वायर सबका डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, ये आपको याद कर लेना होगा कि यदि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। जो डायमेंशन v का होगा वही डायमेंशन 80 का होगा, वही डायमेंशन बी टी स्क्वायर का होगा। बोलिए सर क्वेश्चन में एक और मेंशन कर देता हूँ, वहाँ पर लिख देता v इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब प्लस डी टी 4 प्लस, इस तरह क्वेश्चन दे देगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सबका डायमेंशन सेम कर देना है। चलिए, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? एल टी माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ b का डायमेंशन हमको पता नहीं है और यहाँ टाइम का होता है t, तो t का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से b का डायमेंशन निकल जाएगा आपका, ये एल टी माइनस 1 80 स्क्वायर को नीचे ले आए, ये मल्टीप्लाई में, गुना में, इधर है तो भागा में। अब b का डायमेंशन हो जाएगा एल टी और ये -1 और ये +2 पर चल जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एल टी -3 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है एल टी -1, और शायद ये ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। इसका हो जाएगा डायमेंशन b का हो जाएगा एल टी -3, यहाँ शायद ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पर इसको ऑप्शन चेंज कर दे रहे हैं और देखना होगा वहाँ पर। तो इसका जो सही उत्तर है 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, एल टी -3 होगा, वहाँ मिस्टेक है थोड़ा टाइपिंग में। ये क्वेश्चन आया था 2022 में। तो चलिए, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों शेयर कीजिएगा, और यदि आपको और भी चैप्टर का चाहिए, क्वेश्चन चाहिए इसी तरह, तो कमेंट कीजिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।